महाजनपद काल। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी के समय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर भारत में 16 महाजनपद थी। कितनी महाजनपद थी? 16। इन 16 महाजनपदों में से अगर देखा जाए तो उस समय पर इसमें नर्मदा नदी यहां पर आ रही है और नर्मदा के उत्तर में 15 महाजनपद थी और दक्षिण में एक महाजनपद थी और दक्षिण की जो एक महाजनपद है उसका नाम था अश्मक। क्या नाम था? अश्मक। तो उत्तर में 15 और दक्षिण की एक थी जिसका नाम क्या था? अश्मक। ऐसे टोटल कितनी महाजनपदें थी? 16। 16 महाजनपद यहां पर टोटल हुआ करती थी। इसके बाद में आप लोग दूसरे क्रम पर यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो 16 महाजनपद थी, इन महाजनपदों की हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो 2 जगह से मिल रही है। सबसे पहला है यहां पर भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, और एक है यहां पर जिसका नाम है अगुंतर निकाय। ये जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इनके अंदर महाजनपदों के बारे में वर्णन है। महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसी थी जिनके अंदर राजतंत्र था और कुछ महाजनपद ऐसी थी जो कि उस समय के गणराज्य थे। राजतंत्र में वंशानुगत शासन हुआ करता था। यहां पर अगर देखा जाए तो कैसा सिस्टम था? वंशानुगत। लेकिन इनके अंदर यहां पर राजा को चुना जाता था। इसके अंदर क्या सिस्टम था? राजा को चुना जाता था और राजा को चुनने के लिए जो है वो एक समिति की व्यवस्था हुआ करती थी। उस समय पर गणराज्यों में अगर देखें तो बज्जी और मल्ल, ये उस समय के 2 महत्वपूर्ण गणराज्य वाली महाजनपदें थी। बाकी मगध हुआ, अवंती हुआ, ये जो थे बाकी के महाजनपद, उनमें क्या था? राजतंत्र की व्यवस्था चला करती थी। तो कुछ में थे गणतंत्र और कुछ में था क्या यहां पर? राजतंत्र। ठीक है, लेकिन अब बात यह आती है कि आखिरकार महाजनपदें जो हुई वो महाजनपदों का उदय क्यों हुआ? महाजनपदों के उदय के कारण क्या बने? किन कारणों से महाजनपदों का उदय हुआ? तो अब यहां पर टॉपिक आता है कि महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो महाजनपदों का उदय होता है और उसके कारण क्या है? तो महाजनपदों उदय के कारण। ठीक है, सेंटेंस नहीं अच्छा चल रहा है ना? हाँ, महाजनपद काल के उदय के कारण। मैं सोच रहा था शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन अब पूरा डिटेल लिख दिया है मैंने यहां पे कि महाजनपदों के उदय के कारण क्या है, किन कारणों से महाजनपदों का उदय हुआ। तो वैदिक काल की मैंने कहा था जनपद थी, वो यहां तक आते आते क्या बन गई? महाजनपद। क्यों महाजनपद बनी? इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला सबसे मेन कारण है कि गंगा का उपजाऊ मैदान। क्या है? गंगा का उपजाऊ मैदान। तो देखो, ज्यादातर महाजनपदें कहां पर है? उत्तर में। और उत्तर में कहां पे ये गंगा का मैदान आएगा ना, यहां पर देखना आप, ऐसा लगेगा बहुत कंजेस्टेड है महाजनपदें, मतलब बहुत सारी है यूपी बिहार तरफ। तो यहां पर महाजनपदें ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ? गंगा का उपजाऊ क्या है? मैदान है।
तो उपजाऊ मैदान है तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्षेत्र कैसा हो गया, संपन्न हो गया। ठीक है, मतलब गंगा का उपजाऊ मैदान और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने के पीछे गंगा का उपजाऊ मैदान तो कारण था ही, लेकिन एक और कारण है, और वो क्या है, उत्तर वैदिक काल के अंदर लौह उपकरण जो है वो लौह उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। किसमें, कृषि में। और जब लौह उपकरणों का कृषि में प्रयोग बढ़ा तो गहरी जुताई होने लगी। पहले लकड़ी के हल थे, अब उनकी जगह पे लोहे के हल चलने लग गए, तो उपजाऊ क्षमता क्या हुई, प्रभावित हुई, इससे बड़ी, मतलब एक तरह से। इसके बाद में अगर देखा जाए तो चौथा कारण ये कि आर्थिक संपन्नता और भी आ रही है। किसके कारण आ रही है, तो रोपने वाले जो पौधे हैं, कैसे पौधे, रोपने वाले। रोपने वाले मतलब जिनको हाथों से लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे धान, वो रोपने वाला पौधा है, नहीं है धान। अरे धान का पौधा रहता है, उसको रोपते हैं कि नहीं, देखा कभी, देखा है। तो धान को रोपने वाले पौधे लगे तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कृषि का उत्पादन क्या हुआ, बढ़ा है। तो इन सब कारणों से एक प्रकार से महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये महाजनपदों के उदय के क्या लिख देंगे हम लोग, कारण। समझ में आया, महाजनपदों के उदय के कारण। ठीक, अब महाजनपदों में अपने को एक एक करके महाजनपदें लिखना है, समझना है। तो पहले ये कंटेंट नोट कर लो आप लोग अच्छे से, फिर आगे करवाता हूं डेटा। लिखे, पहले नोट करवा दूं, ये करवाऊं नोट, नहीं करवाऊं, लिखो। यहाँ से जो आपने डिवाइड करा राजतंत्र गणतंत्र, तो वो अग्रतन में आएगा या कमतंत्र? दोनों में है ना, मैंने कहा यहाँ पे डिवाइड किया, मैंने, ये अलग चीज है, मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दी, ये अलग चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे लिखिए आप लोग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के बाद महाजनपदों का उदय हुआ। इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत, महाजनपदों की जानकारी का मुख्य स्रोत नंबर 1, डेस लगा के लिखना, नंबर 1 जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ अभ्यंतर निकाय है। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, महाजनपदों के उदय के कारण। महाजनपदों के उदय के कारण लिखिए। नंबर 1, गंगा का उपजाऊ मैदान। गंगा का उपजाऊ मैदान, गंगा का उपजाऊ मैदान। नंबर 2, लौह उपकरणों का प्रयोग। नंबर 3, कृषि के उत्पादन में वृद्धि।
नंबर 4, रोपने वाले पौधों का विकास। उदाहरण के तौर पर धान। और नंबर 5, आर्थिक संपन्नता। ठीक, हेडिंग डालिए महाजनपदों का स्वरूप। महाजनपदों का स्वरूप, इसमें लिखिए अधिकांश महाजनपद राजतंत्र वाली थी, परंतु कुछ महाजनपद गणराज्य भी थी। परंतु कुछ महाजनपद गणराज्य भी थी, जिन्हें संघ कहा गया। जिन्हें संघ कहा गया। गणराज्यों में राजा को समिति के द्वारा गणराज्यों में राजा को परिषद के द्वारा चुना जाता था। मतलब चुनने के लिए एक परिषद होती थी, परिषद के द्वारा चुना जाता था। गणतंत्रात्मक राज्य के उदाहरण लिख लो कौन कौन से हैं। गणतंत्रात्मक राज्यों के उदाहरण लिख लीजिए। नंबर 1, मल्ल। और नंबर 2 लिख लो लिच्छवी। वही बज्जी गणराज्य था, बज्जी के 8 में से एक था ये लिच्छवी, इसलिए लिच्छवी लिखो आप, ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा अधिक शक्तिशाली होता था। अंग, कौमा, मगध, चेदी। अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अश्मक, सूरसेन, अवंती आदि राजतंत्रात्मक राज्य थे। हो गया? चलिए, अब यहां पर हमें एक एक करके 16 ही महाजनपदों को देखना है कि कौन सी महाजनपद किस क्षेत्र में है। उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो भी जानकारियां हैं वो देखते चलना है। सबसे पहली महाजनपद है जिस महाजनपद का नाम है अंग। 16 में से एक यहां पर कौन सी है? अंग।
तो अंग महाजनपद जो है, इस अंग महाजनपद का जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र अगर देखें तो हमको मुंगेर, भागलपुर जो आपको अभी वर्तमान में कहां पर देखने को मिलेगा, बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में। ये जो क्षेत्र है मुंगेर का, भागलपुर का, जो वर्तमान में बिहार के अंदर आता है, ये कौन सी महाजनपद थी, अंग महाजनपद। ठीक, आज कहां पर है ये क्षेत्र, बिहार में। कौन सी जगह पर, मुंगेर, भागलपुर में। उस समय पर यह अंग महाजनपद थी। कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो अंग नाम की जो महाजनपद है, इस अंग नाम की महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, और इस अंग नाम की महाजनपद की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम है चंपा। ये कौन थी, अंग की राजधानी थी। चंपा नाम की जो इसकी राजधानी है, वो गंगा और चंपा दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र था चंपा राजधानी का। मतलब एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ चंपा, और इसके बीच में चंपा नाम की जगह। चंपा एक नदी भी है, ये गंगा नदी हो गई जैसे, और यहां पर कौन सी नदी हो गई, चंपा, और इसके बीच में यहां पर चंपा नाम का शहर आता था। ठीक है, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। मतलब व्यापार के लिए ये चंपा जो था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन ये जो 16 महाजनपदें हैं ना, इनमें से एक सबसे पावरफुल महाजनपद आएगी जिसका नाम होगा मगध। ये जो मगध है, ये मगध एक एक करके धीरे धीरे अपने अंदर बहुत सारी महाजनपदों को मिला लेगी। तो मगध महाजनपद के अंदर एक शासक था बिंबिसार। उस बिंबिसार ने इस अंग महाजनपद को किसका हिस्सा बना लिया था, मगध का। तो बिंबिसार के समय ये मगध जो है का भाग बनी कौन सी महाजनपद, अंग महाजनपद। तो सबसे पहली महाजनपद समझ में आई, क्या नाम है पहली महाजनपद का, अंग। तो अंग महाजनपद कहां पर है, भागलपुर, बिहार में। राजधानी क्या थी इसकी, चंपा। कौन सी नदियों के पास में आती है, गंगा और चंपा के पास में। उस समय का क्या था, यह प्रसिद्ध एक वाणिज्यिक शहर था। और बिंबिसार के समय पर यह किस में मिलाया गया, मगध में मिलाया गया। समझ में आया, क्लियर। किसकी बात की अपन ने, अंग की। तो नोट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो, अंग। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आया, ठीक है, लिखते जाओ। तुम आज ही आए हो क्या क्लास में, हाँ, तभी तो थकावट दिख रही है तुम्हारे अंदर, एनर्जी की कमी। तो देखो यहाँ पे श्रद्धा को फुल एनर्जी में है वो इस समय। इतनी मेहनत कर रही है वो। लिखिए चंपा कि अंग, अंग, ठीक है। देखो एक पॉइंट में यहां पे लिखवा रहा हूं, वो सभी महाजनपदों में कॉमन चलेगा। एक बार लिखवा रहा हूं, हर बार नहीं लिखवाऊंगा फिर इसको। पहला पॉइंट लिखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अंग था, कंफर्म, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसकी राजधानी चंपा, जो गंगा और चंपा नदी के मध्य स्थित थी। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, वर्तमान में इस महाजनपद का क्षेत्र
भागलपुर, मुंगेर, ब्रैकेट में लिख लेना, बिहार में आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, चंपा महाजनपद काल का एक प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट, मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को मगध का भाग बनाया या मगध में मिलाया। हो गया। चलिए, दूसरी महाजनपद है एक, हाँ, यहां का कोई फेमस नहीं है, जहां जहां पे आएगा मैं वहां वहां पे बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे यहां पे आएगा प्रसेनजीत कौशल में, है ना, तो जहां जहां आएगा वहां वहां पे मैं बताते जाऊंगा। जैसे अवंती में आएगा, बहुत सारी में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे शासक रहे, लेकिन इनकी जानकारियों का अभाव है ना। कौशल नाम की एक महाजनपद, कौशल कहाँ पे आती है महाजनपद? तो कौशल महाजनपद का क्षेत्र जो है वो हम लोग कह सकते हैं, इसका क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बोलते हैं, एक पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, एक पूर्वी यूपी का भाग। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सरयू। सरयू नदी का नाम सुना है? तो ये मान लेते हैं अपन, यहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? सरयू। ये सरयू नदी इस महाजनपद को दो भागों में बांटती है। एक है जिसको कहते हैं उत्तरी कौशल और दूसरा है जिसको कहते हैं दक्षिणी कौशल। तो सरयू नदी जो है वो इस महाजनपद को किससे हिस्सों में बांट देती है? दो, एक उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल, ठीक है। मतलब ये पूरी एक नदी मान लो कि भाई ये पूरी एक नदी है जिसका नाम क्या है? सरयू नदी। ये उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांट देती है कौशल महाजनपद को, ठीक है। उत्तरी कौशल का जो भाग है, इस उत्तरी कौशल की जो राजधानी आती है वो है यहां की राजधानी श्रावस्ती। क्या है इसकी राजधानी? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल जो है इसकी राजधानी आती है जिसका नाम है कुशावती। क्या नाम है उसका? कुशावती। और इस कौशल महाजनपद का प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था उसका? प्रसेनजीत। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? पहला तो क्षेत्र कहां पर है वर्तमान में? पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक। कौशल महाजनपद कितने भागों में बटी? दो। किसके कारण? सरयू नदी के कारण। तो सरयू नदी के उत्तर के भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और दक्षिण वाले भाग की राजधानी क्या थी? कुशावती। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजीत। लिख लिया? हाँ लिख लो तुम, ठीक है। और पहला पॉइंट तो कॉमन है ही, 16 महाजनपदों वाला, तो उसको अपन बार बार नहीं लिखेंगे अब हर जगह, है ना। तो लिखो यहाँ पे कौशल। लिखे वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सरयू नदी कौशल को दो भागों में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी कौशल की राजधानी
श्रावस्ती, नेक्स्ट लिखो दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। प्रमुख शासक लिखो प्रसेनजीत। कोई ध्यान मुद्रा? हाँ, प्रसेनजीत। नेक्स्ट लिखे काशी। नेक्स्ट है काशी। काशी कहां पे आती है काशी? देखो वर्तमान उत्तर प्रदेश, दूसरा लिखो राजधानी वाराणसी, फिर लिखो कौशल ने काशी पर विजय प्राप्त की। कुशावती किसी और की राजधानी नहीं, काशी की राजधानी वाराणसी। या कुशावती नाम पढ़ा होगा कहीं पे इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। देखो 16 महाजनपदों में से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर उस समय पर 2 महाजनपदें हमारे मध्य प्रदेश में आती थी। 16 में से कितनी आती थी? 2। 16 में से 2 हमारे एमपी में थी, जिसमें से एक महाजनपद जो है वो यहां पर है। इस महाजनपद का नाम है अवंती। रतलाम कहां से आ गया? अवंती उज्जैन का क्षेत्र। लेकिन अवंती महाजनपद जो थी वो उसका विस्तार ये दक्षिण तक था, इस प्रकार से। और इस अवंती महाजनपद के यहां पे अगर देखें तो हमको एक पर्वतमाला भी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं विंध्याचल। क्या बोलते हैं? विंध्याचल। यहां पर ये विंध्याचल नाम की पर्वतमाला इसी अवंती महाजनपद के वहां से गुजर रही है। विंध्याचल पर्वतमाला इस अवंती महाजनपद को 2 हिस्सों में बांट देती थी। ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी अवंती, और ये क्षेत्र यहां का कहलाता है दक्षिणी अवंती। समझ में आ रहा है? ये उत्तरी अवंती जो है, इस उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी, इस उत्तरी अवंती की राजधानी थी जिसका नाम है उज्जैनी। क्या थी इसकी राजधानी? उज्जैनी, जिसको वर्तमान में हम लोग उज्जैन के नाम से भी जान सकते हैं। और दक्षिणी अवंती जो है इसकी राजधानी थी माहिष्मती, जहां का राजा भल्लाल देव, सेनापति कटप्पा, आक्रमण किया कालकेय ने। ये वो माहिष्मती नहीं है मेरे भाई, ये माहिष्मती है हमारे मध्य प्रदेश का महेश्वर। कौन सी जगह है? महेश्वर। ठीक है, तो यहां पर माहिष्मती और यहां पर क्या है? उज्जैनी। 2 हो गया। अब ये जो माहिष्मती है, ये माहिष्मती उस समय पर ऐसा कहते हैं कि माहिष्मती का संस्थापक जो है वो हैहय वंशीय एक राजा था जिसका नाम है कार्तिवीर्य अर्जुन। क्या नाम है? कार्तिवीर्य अर्जुन एक हैहय वंश का एक राजा था जिसने इस माहिष्मती की स्थापना की थी। लेकिन ये जो अवंती महाजनपद है, ध्यान से सुनते जाना, लंबी कहानी चलेगी थोड़ी। इस अवंती महाजनपद यहां पर है,
और इधर बिहार में उस समय पर एक महाजनपद है जिसका नाम क्या है, मगध। तो मगध महाजनपद का एक राजा था हर्यक वंश का, हर्यक वंश का मगध का एक राजा था जिसका नाम है भाई साहब का बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार। तो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, उसके समकालीन यहां पर अवंती का एक राजा था, और अवंती का जो राजा था उस समय पर यहां पे उसका नाम था भाई साहब का चंड प्रघोत। क्या नाम था, चंड प्रघोत या चंड प्रद्योत भी उसको कहते हैं। ठीक है, ये कहां का राजा था, अवंती का। अब हुआ ये कि एक बार चंड प्रघोत जो था, वो चंड प्रघोत ज्वाइंडिस नाम की डिसीज से परेशान था, पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। कौन, चंड प्रघोत। अब उस समय पर इंदौर का बॉम्बे हॉस्पिटल भी नहीं था कि यहां पे लाके कहीं इलाज करवा ले CHL में या और किसी जगह पर। भाई वेद चलते थे उस समय पर, तो एमबाय हॉस्पिटल भी नहीं था तब तो ऐसी स्थिति में चंड प्रघोत बड़ा बीमार। लेकिन मगध के पास उस समय पर बड़ा प्रसिद्ध एक राजवेद था जिसका नाम था जीवक। अजीवक तो बेटा एक संप्रदाय है, नाम क्या था उस राजवेद का, जीवक। तो यहां पर जीवक नाम का बिंबिसार का एक राजवेद था मगध में, MBBS MD डॉक्टर, मतलब एक तरह का। कौन, जीवक। उस जीवक को वहां से भेजा किसने, बिंबिसार ने। किसके उपचार के लिए, चंड प्रघोत के। तो इन दोनों के बीच में बड़ी क्या थी, घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, किस किस के बीच में, चंड प्रघोत के और बिंबिसार के। आ गई चीज समझ में। इसके अलावा 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद और है जिसका नाम है वत्स। ये वत्स यहां पे लिख देता हूं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये महाजनपद आती है जिसका नाम है वत्स। ये जो वत्स नाम की महाजनपद थी, इस वत्स नाम की महाजनपद के अंदर एक जानकारी है, ध्यान से सुनना, कि ऐसा कहते हैं यहां पर एक उदाइन नाम का एक राजा था। ठीक है, और चंड प्रघोत जो था, इस चंड प्रघोत की एक पुत्री थी जिसका नाम था स्वप्नवास दत्ता। और वो स्वप्नवास दत्ता जो थी वो वत्स के राजा से प्रेम करती थी, लेकिन पिता चंड प्रघोत उससे नफरत करते थे, राजा से। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि यहां पर एक भास नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्वप्नवास दत्ता, और उसके अंदर इन दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये थी कौन सी महाजनपद, यहां पर अवंती। अवंती महाजनपद जो है वो मगध में मिल गई आगे चल के, मतलब मगध का कब्जा यहां, अधिकार यहां तक हो गया था, अवंती तक। किसके समय, तो हर्यक वंश के बाद मगध में एक राजवंश आया जिसका नाम था शिशुनाग, और इस शिशुनाग वंश का राजा ही था, संस्थापक कौन, शिशुनाग। इस शिशुनाग ने अवंती को किस में मिला लिया था, यहाँ पे मगध में। ठीक है, तो बिंबिसार तो मर चुका था ना। ये बिंबिसार जो था ये इस राजवंश का संस्थापक था। इसके बाद बिंबिसार की हत्या कर दी उसके बेटे अजातशत्रु ने। अभी आगे पढ़ेंगे मगध, जब पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल में, मगध के सारी स्टोरी अभी आना बाकी है। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, उसने अपने पिता को मार दिया। अब अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। बाद में इस राजवंश को समाप्त किया शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। कहां पर, मगध में। और जब शिशुनाग का शासन आया तो अब मगध के अंदर समाप्त तो हो चुका है कौन सा वंश, हर्यक। अब कौन सा आ गया, शिशुनाग। अब मगध में हर्यक वो बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब जब जाके आगे चल के कुछ सालों बाद यहाँ पर जो है वो मगध पे का अधिकार हो गया, किस पे, अवंती पे। ठीक है, तो ये थी एक महाजनपद इंपॉर्टेंट जिसका नाम क्या था, अवंती। समझ में आई कुछ चीज कि नहीं आई है, आ गया। तो अवंती महाजनपद कहां पर है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक है, और अवंती महाजनपद की कितनी राजधानियां थी, 2। उत्तर की उज्जैनी और दक्षिण की माहेश्मती। यहाँ का प्रसिद्ध शासक
और माहिष्मती का संस्थापक है वंशीय राजा कार्तिवीर्य अर्जुन। कहाँ का संस्थापक था? माहिष्मती का। ठीक है, आपको एमपी में ये पढ़ने को मिलता है कि महेश्वर की स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर ने की, लेकिन उससे पहले है वंशीय राजा कार्तिवीर्य अर्जुन जो था उसने महेश्वर की स्थापना कर दी थी। ठीक है, देवी अहिल्याबाई तो बहुत बाद में आई, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? महेश्वर को, और वहां पर सुंदर घाटों का निर्माण कराया। कौन सा? ये सब देवी अहिल्याबाई होलकर के समय पर घाट वगैरह सब कुछ बने। वहां पे एक राजवाड़ा भी बना हुआ है, सब महेश्वर में देवी अहिल्याबाई होलकर के समय की चीजें वो। हाँ, देवी अहिल्याबाई होलकर ही नहीं तो ही उसको प्रसिद्ध किया था। कौन सा किला की बात कर रहे हो वहां पे? नहीं, मैं राजवाड़ा की बात कर रहा हूँ वहां का। वहां पे एक राजवाड़ा टाइप से बना हुआ है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। बाकी वहाँ मंदिर, सुंदर घाट, ये सब कुछ देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। देवी अहिल्याबाई होलकर ने ना सिर्फ वो महेश्वर में काम किया, बल्कि वाराणसी में, केदारनाथ में, सोमनाथ में बहुत जगह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। कौन? देवी अहिल्याबाई होलकर। कभी भी देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति आप लोग देखेंगे या तस्वीर देखेंगे तो हाथ में शिवलिंग है, मतलब इतनी अनन्य भक्त थी देवी अहिल्याबाई होलकर। ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ जी से वरदान प्राप्त था। किसको? अहिल्याबाई को। पता नहीं अम्मो मुझे तो कुछ। सर मतलब ऐसे कि मैं 2 मिनट इसको लिखवा दूं, फिर ये डाउट का मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये 2 मिनट इसको लिखवा के मैं तुम्हारा सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक, लिखो पहले इसको। लिखिए, हेडिंग डालो अवंती। लिखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा व निमाड़ का क्षेत्र दूसरा पॉइंट लिखो, विंध्याचल पर्वतमाला इस महाजनपद को दो भागों में विभाजित करती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। लिख लिया? नेक्स्ट इसके बाद में अगला पॉइंट लिखना, ये नोट कर लिया था ना। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट लिखो, माहिष्मती का संस्थापक है वंशीय शासक कार्तिवीर्य अर्जुन को माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, अवंती के प्रसिद्ध शासक चंड प्रघोत की मित्रता मगध के हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार से थी। मगध के हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार से थी।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मगध के शासक शिशुनाग के समय, मगध के शासक शिशुनाग के समय अवंती मगध का भाग बना। हो गया, किसमें शामिल हो गया था अवंती? मगध में। क्लियर? अब कुछ डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं।